नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति से जुड़े 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ये सभी वही क्वेश्चंस हैं जो गत परीक्षाओं में 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसमें 25 वर्ष जो है ये तो लोकसभा के लिए है, और 30 वर्ष जो है वो राज्यसभा के सदस्य के लिए है, और 35 वर्ष जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है राज्यपाल की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा अधिकतम 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो कौन सी सन में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था भारत में? तो ये होगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछ रहा है, राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछे तो राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राज्यपाल, और भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछे तो वो होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना कौन से देश के सम्राट से की जाती है? तो इसमें होगा ब्रिटेन के सम्राट से। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति यदि किसी देश के दौरे पर है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है उसकी अनुपस्थिति में? तो वो संभालता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है इनमें से बताइए? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति पूछ रहा है कौन होता है इनमें से? तो इसमें ये होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आधार पर भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो संविधान के आधार पर पूछ रहा है भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव संचालित करता है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो बताइए कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो बताइए कि राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम किसे देता है? तो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे ये? तो ये थे बिहार राज्य के। क्वेश्चन नंबर 19, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए पूछ रहा है, वित्त बिल से वित्त मंत्री मत कर देना। वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राजदूतों की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के राजदूतों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राजदूतों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 21, संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? तो संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है? तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। क्वेश्चन नंबर 22, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पूछ ले आपसे कौन सी है? तो होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महान्यायवादी है इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 25 और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था इनमें से? क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा एडविन लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल घोषित कौन कर सकता है? तो आपातकाल घोषित करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है? तो भारत में अब तक आपातकाल लग चुका है 3 बार। पहला आपातकाल लगा था चाइना युद्ध के समय, दूसरा आपातकाल लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, तीसरा आपातकाल 1975 में लगा था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वित्तीय आपातकाल लग चुका है। तो भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है ये? तो ये अभी तक लगा ही नहीं है, 0 बार। क्वेश्चन नंबर 29, अखिल भारत प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारत प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो ये कितनी बार बन सकता है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति पद की योग्यता होती है। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? वह भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तो ये भी सही है। किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये भी सही है। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। क्वेश्चन नंबर 33, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? बताइए, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, काफ़ी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो इसमें होगा प्रतिभा देवी पाटिल। क्वेश्चन नंबर 35, अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? तो भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसमें होगा राजेंद्र प्रसाद। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जिप क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।